हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपीएसआई 2017 में पूछे गए प्रश्नों को। उस सीरीज में ये पार्ट 4 है। देखते हैं हम इसमें जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको। 3 प्रोफेसर दिए हुए हैं, राम, राधा और डॉक्टर कला। राम है, राधा है और कला है। ठीक, एक ही विषय के उत्तर लिपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। डॉक्टर राम राधा की तुलना में 40% अधिक सक्षम है, जो कला से 20% अधिक। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? 20% 1/5। कला की अगर 5 है तो राधा कला से 20% ज्यादा है, तो राधा कितनी हुई? 6। और राम जो है राधा की तुलना में 40% अधिक सक्षम है, तो राम को क्या करेंगे? 18, ये कितना आएगा? 14 का 84। ठीक, 4.8 पॉइंट अगर यहाँ से हटाएंगे तो इधर 0 बढ़ा लें, इधर 0 बढ़ा लें। ठीक, अभी 2 से कट हो रहा है तो ये 42, ये 30 और ये 25। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब दिया हुआ है कि मूल्यांकन करने में डॉक्टर राम 10 दिन कम लेते हैं राधा की तुलना में। ठीक है, ये काम है। तो डॉक्टर राम जो है, तो मान लेते हैं कि जो राधा है वो x दिन ले रही होगी। ठीक, जब राधा x दिन ले रही है तो इसको कितना टाइम लगेगा काम करने में? 30x। ठीक, राम जो है 10 दिन कम लेते हैं, तो राम की एफिशिएंसी कितनी है? 42। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे कितने? x माइनस 10 से। क्यों? वर्ग तो दोनों का बराबर ही होगा। ठीक है, तो इसको इक्वल कर देंगे 30x के, तो 42x माइनस 420 इक्वल टू 30x। इधर लेके आएंगे तो 12x हो जाएगा इक्वल 420। इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम और 5 टाइम। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? 35 डेज। ठीक, मतलब जो राधा है वो 35 दिनों में काम को करती है। राधा 35 में करेगी तो ये कितने दिन में करेंगे? 25 में करेंगे, क्योंकि दिया हुआ कि 10 दिनों का समय जो ये है कम लेते हैं डॉक्टर राम। ठीक, अब इसका निकाल लेते हैं। क्या कर देंगे? 30 इंटू 35 डिवाइड बाई 25। 30 इंटू 35 यहाँ से निकालने हैं, डिवाइड बाई 25। 25 इसकी इफिशियंसी से जब डिवाइड करेंगे तो इनके द्वारा लिए गए डेज की संख्या आ जाएगी। 5 से किया 2 बार, इधर 7 टाइम जाएगा और इधर 6 टाइम जाएगा, तो 7 6 क्या हुआ? सही से लिख देते हैं, ये 5 से 7 टाइम गया, 5 से 6 टाइम, तो 7 छक्का 42। तो इनको 42 दिन लगेंगे। ठीक, अब निकाल लेते हैं अलग अलग काम। एक तरफ राम है, राधा है और कला है। ठीक, राम को लगते हैं 25 डेज। ठीक, राधा को लगते हैं 35 और कला को लगते हैं 42। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 5 और 7 इसमें है और इसमें 5 और 6 5, ये 25 इंटू एक 5 इसमें हो चुका है, 6 इंटू 7 42 25। इधर देखेंगे तो 1050 आएगा। ठीक, 25 से तो ये 42, 35 से करेंगे तो एक 5 इधर कितना आएगा? 30 आएगा। ठीक, 42 से तो ये 25। ये इनकी पर डे की इफिशियंसी आ गई। ठीक, एक दिन में ये इतने यूनिट काम को कर सकते हैं। तो काम टोटल कितना है? 1050 यूनिट, याद रखिएगा। आगे क्या दिया हुआ है? राम ने काम को स्टार्ट किया और 10 दिनों तक काम करते हैं। ठीक, तो राम 10 दिनों में कितना कर लेगा? राम की इफिशियंसी 42, तो 10 दिनों में कितना करेगा? 10 इंटू 42 प्लस अगले 15 दिन तक राधा मूल्यांकन करती है। तो राधा 30 काम करती है, 30 यूनिट काम एक दिन में करती है। ठीक, और कितने दिन तक कर रही है? 15 दिन तक। ठीक, प्लस शेष काम जो बचता है
टोटल कितना करना है 1050। शेष काम कितना बचा, शेष काम यहाँ से निकालेंगे। उसको कौन कर रहा है, उसको कर रही है कला। मान लेते हैं कि कला ने x डेज लिए, यही फाइंड आउट करना है और इसकी इफिशियंसी 25 है। तो यहाँ से देखेंगे तो 420 और ये 450, 420 प्लस 450 और ये प्लस हो जाएगा 25x इक्वल टू 1050। इन दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 8 870। 870 अगर इससे घटाएंगे 870 तो क्या आएगा, इधर जाएगा 180। ठीक है, 180 आएगा। तो इधर कितना बचा 25x, 25x इजिकल टू 180। तो x इजिकल टू 180 डिवाइड बाई 25। तो कट कीजिए, कितने टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा तो 175 होगा। 5 बचा, दशमलव लगाया, 550 2 बार, इतने डेज लगेगा। ऑप्शन ए। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बर्तन में 3 भाग क्या है, फलों के रस से 5 भाग पानी मिलाया जाता है। ठीक है, इधर जो फलों का रस है इधर ये मान लेते हैं और इधर वाटर है। ये 3 भाग है और ये है 5 भाग। उसमें कितने प्रतिशत मिश्रण को निकाल कर उसमें पानी मिलाया जाए। मिश्रण को निकाल कर पानी, ये कैसा, ये तो अभी भी ज़्यादा है। देखिए जो इसका रेशियो दिया है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि और पानी मिलाएंगे तो पानी की मात्रा बढ़ती रहेगी, ये हमेशा कम होता रहेगा। तो ये 50% की बात कर रहा है, 50% हो ही नहीं पाएगा। तो रस जो है उसको मान लेते हैं 5, वाटर को मान लेते हैं 3। ठीक, इनको क्या करना है 1:1 करना है। ठीक, इसमें पानी को और ऐड किया गया है। ठीक है, तो जो रस है इसको तो बढ़ाया घटाया नहीं गया है। ठीक, ये 1:1 करना है। ठीक, तो इसको क्या कर दें, इसको 5:5 बना सकते हैं। ठीक है, इसको इधर लिखते हैं, इसी में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ये रस है, रस तो सेम ही रहेगा, पानी मिलाया गया, रस नहीं मिलाया गया है ना। इसको 5 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो ये 5 और ये 5। ठीक, यहाँ कितना था, यहाँ रस जितना था उतना ही है, 5 यहाँ पे भी था और 5 यहाँ पे भी है। लेकिन पानी जो है वो कितना बढ़ चुका है, 2 यूनिट बढ़ चुका है। ठीक है, कितने में बढ़ा है टोटल, 5 और 5 10 में। तो कितना पानी ऐड किया गया है 1/, इसको कट करेंगे तो 1/5 पार्ट। ठीक है, यही सवाल का आंसर होगा अगर ये क्वेश्चन उल्टा रेशियो में देगा तो, नहीं तो ये क्वेश्चन जो है गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक वितरण 20, 25 और 30 की आवृत्ति वाले 3 घटकों से बना है, जिसमें 25, 10 और 15 माध्य है। ठीक, आवृत्ति जितने बार आएगी उतने बार वो नंबर आता है। आवृत्ति का ये मतलब है, जैसे लिखा है 1 2 1 3 1, तो इसमें जो आवृत्ति है 1 की वो 3 हो गई, क्योंकि 1 जो है 3 टाइम आया। उसी टाइप से इसका माध्य कैसे निकालेंगे कि ये जो माध्य है और इसका आवृत्ति के साथ गुणा करेंगे तो संयुक्त माध्य इसका पूछा गया है। तो क्या होगा 25 इंटू 20, फ्रिक्वेंसी 20 है, प्लस ये कितना है 10 इंटू, अब इसकी फ्रिक्वेंसी 25 है, प्लस 15 मल्टीप्लाई बाई 30, डिवाइड किससे करेंगे टोटल फ्रिक्वेंसी से। टोटल आवृत्ति कितनी हो जाएगी 20 और 30 50, और 50 और 25 75। ठीक, यहाँ पे देख रहे हैं किसी चीज से कट हो सकता है, हाँ 25 से कट होगा। 25 से 3 बार जाएगा, यहाँ से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी 25, और एक 5 इधर से ले लेंगे और एक 5 इधर से ले लेंगे। ठीक है, तो ये 5 इंटू 3 लिखा हुआ है, ये 5 इंटू 6 लिखा हुआ, तो एक ये 5 और ये 5 कैंसिल होके 25 बना देगा। तो ये अब 6 और 3 बचा, इधर क्या बचा 20 प्लस 10 प्लस 6 और 3 का गुणा करेंगे तो 18, डिवाइड बाई 3। ये 20 10 30 और 40 8 48, 48 को जब 3 से भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 16, जो इस सवाल का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2 पाइप एक टैंक को 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप, ठीक है पहले देखते हैं, एक ए और बी, 2 ये पाइप है, एक 10 मिनट में और 12 मिनट में
तो इनका अगर एलसीएम ले लें तो 60 आएगा, ये 6 टाइम जाएगा और ये 5 टाइम जाएगा। ठीक, तो अगर ये दोनों कंबाइन भरने को बोला जाए तो 60/11 जो है मिनट में फिल कर देंगे दोनों मिल करके। ठीक है, एक निकासी पाइप जो प्रति मिनट इतने की स्पीड से खाली कर रहा है। ठीक है, तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टैंक 30 मिनट में भर जाता है। ठीक है, देखते हैं तीनों पाइप एक साथ, ए बी और सी, और इधर ए और बी, तीनों पाइप जब एक साथ खोले जाते हैं तो 30 मिनट में भरता है। ठीक है, अगर ये दोनों साथ में रहें तो कितनी देर में भर देते हैं? 60/11। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो फ्रैक्शन का जो एलसीएम कैसे लेते हैं? ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ। ऊपर का एलसीएम कितना आएगा? 60, एचसीएफ नीचे का 1, तो कोई मतलब नहीं है लिखने से, ये 2 टाइम जाएगा और इधर 11 टाइम। तो ए और बी की जो इफिशियंसी आई वो कितनी आई? 11। और ए बी, और ये क्योंकि माइनस का पाइप है, क्योंकि ये घटा रहा है इसलिए इसको घटा देगा। तो यहाँ पर आप देखिए अगर 11 हो तो उससे 9 घटेगा तभी तो 2 आएगा। तो सी की इफिशियंसी कितनी हो गई? 9। सी की इफिशियंसी क्या होता है कि पर मिनट काम करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो 9 है इसकी। और दिया भी क्या है कि 9 गैलन जो है वो खाली करता है। तो अगर पर मिनट में वो 9 गैलन खाली कर रहा है, यहाँ हमारे हिसाब से 9 यूनिट जो है वो खाली कर रहा था, तो उसकी धारिता कितनी होगी? 60, क्योंकि यहाँ भी 9 वहां भी 9, तो जो हमने ये मान के चले हैं वो भी 60 होगी। तो इस बर्तन की धारिता कितनी होगी? 60 गैलन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टॉम ने अपने बेटे को अपनी संपत्ति की आधी दे दी। ठीक है, यहाँ उसका बेटा है, उसकी संपत्ति कोई एक रही होगी, तो उसने इसको अपने बेटे को आधी दे दी। 1 बाई माइनस हो गई, नहीं, एक सेकेंड, आधी दे दी अपने सन को। ठीक है, 1/2। ठीक, उसके बाद क्या है? शेष संपत्ति की शेष कितनी उसके पास अब बचेगी? 1/2। 1/2 की क्या किया है उसने? अपनी बेटी को 1/4 दे दी, जो शेष बच दी थी इसकी 1/4, तो कितनी हो जाएगी? 1/8। तो कितनी उसने दे दी? 1/8। ठीक, अब आगे क्या किया उसने? अपनी कुल संपत्ति का 116वां भाग दान दे दिया। तो कुल संपत्ति जितनी थी उसका 1/16वां भाग क्या होगा? कुल तो एक थी, एक का 1/16वां क्या होगा? 1/16। तो 1/16 और उसने अपनी इधर डॉटर को दी है और इधर उसने डोनेट कर दिया है। ठीक, तो 1/16, तो टोटल उसने कितनी डोनेट कर दी है और कितनी उसके पास बची है, इनको सम कर लेंगे। तो क्या आएगा? 16, ये इधर 8 और इधर 2 और इधर 1, तो क्या आया? ये 8 3 11, 11/16, और टोटल उसकी कितनी थी? 1, तो 1 माइनस 11/16, तो क्या आएगा? 5/16। यही सवाल का आंसर होगा जो कि ऑप्शन तीसरे में दिया हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आंतरिक और बाहरी व्यास के खोखले गोले को 1 सेंटीमीटर आधार के व्यास के शंकु को, देखिए यहाँ पे व्यास की बात कर रहा है चारों तरफ, मतलब दोनों जगह इस चीज को ध्यान देना है। ठीक है, तो शंकु की ऊंचाई बताइए। तो जो खोखला गोला होता है उसका आयतन क्या होता है? 4/3 पाई। अगर ये खोखला ना होता तो r³ होता है, लेकिन जब खोखला है तो कैपिटल R³ मतलब बाहरी त्रिज्या का होल क्यूब माइनस स्मॉल r³ ये होगा। ये तो आयतन होगा खोखले गोले का, लेकिन इसको किस में कन्वर्ट करना है? शंकु में। शंकु क्या होता है? आयतन 1/3 पाई r² इंटू h। ठीक, h ही फाइंड करनी है। अब आप यहाँ पे देखिए कि 4/3 पाई r, जो कैपिटल R मतलब जो बड़ा वाला है, बाहरी, और आंतरिक क्या है? ये। तो ये व्यास दिया हो तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? 3 का होल क्यूब माइनस इधर से 2 का होल क्यूब इक्वल, ठीक, 1/3 पाई, इधर व्यास कितना दिया है? 8, तो ये कितना होगा? 4 का स्क्वायर इंटू h। आप देख रहे हैं 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक ये 4 से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, इसको डायरेक्ट ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, कि इसका 27 निकाल के इसको 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, गलत हो जाएगा। इसको देखिए क्या इसका होता है,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उससे इसको खोलेंगे 3 माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब 9 प्लस ए बी मतलब 3 2 जा 6 प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 इक्वल टू 4h। ठीक, क्योंकि एक 4 इससे पावर से कैंसिल हो गया था, एक बचा था, तो इधर तो 1 हो जाएगा, तो h इक्वल टू 9, 6 4 10 9 19, 19 डिवाइड बाई 4, ये 4 कितना आएगा, 4 टाइम पूरा जाएगा 30 आएगा और पॉइंट लगेगा तो 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन पहला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये दिया हुआ है सॉफ्टवेयर शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से क्रमबद्ध किया जाए जबकि सभी स्वर एक साथ हैं, सभी स्वर एक साथ हैं। ठीक, तो वैसे तो इसको सीधे फैक्टोरियल निकाल लेते तो कितने तरीकों से हो सकता है, लेकिन ये दिया स्वर 7 हैं। स्वर कितने हैं, 1 2 3। ठीक, स्वर हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इसमें 3, टोटल कितने हैं बच्चे, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो 6 बचे, तो और जो 6 हैं तो उनको किसी भी क्रम में अरेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, फैक्टोरियल 6 इंटू ये जो 3 स्वर हैं इनको एक साथ रखना है, इसके लिए इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो 3 फैक्टोरियल की इक्वल होगा। बस इसको खोल सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 3 इंटू 2। 6 पंचे 30, 30 चौको 12, 12 छंग 72, 720 इंटू दूनी 6, तो यही आएगा आंसर, 7 छंग 42, ये आंसर आएगा, आंसर डी। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 50 लोगों के पास औसत राशि 40 है। ठीक है, वो संपूर्ण धनराशि को एक थैले में रखते हैं परंतु उससे 500 चोरी हो जाती है। ठीक, 50 लोग हैं, ठीक, औसत धनराशि 40 है, तो टोटल धनराशि कितनी हो गई, यहाँ पे लोग हैं 50। ठीक, 50 जो है लोग हैं और यहाँ पे उनके पास पैसे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपीज। ठीक, इतने थे, 500 चोरी हो गए। ठीक, 500 चोरी, कितने बचे, 1500। ठीक, अब देखते हैं क्या कह रहा है कि कुल n लोग कुछ पैसा ना लेने से सहमत होते हैं। n लोग कहते हैं कि भाई पैसा हमको नहीं चाहिए। ठीक है, शेष राशि बाकी लोगों में बराबर बराबर बांट दी जाती है जिससे उनके हिस्से 50 रुपए पड़ते हैं। ठीक, देखिए लोग कितने थे, 50, कितने लोगों ने मना कर दिया, 50 माइनस n लोगों ने, तब उनके हिस्से में कितने कितने रुपए पड़े, 50 50। ठीक है, तो ये धनराशि कितनी बची थी यहाँ पे, 1500। ठीक, क्योंकि 2000 थी, एक तो 1500 टोटल से जो नंबर आप पर्सन को सब्ट्रैक्ट भाग दे देते हैं तो उसका एवरेज निकल आता है। ठीक, तो 50 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा, 30, यहाँ 1 बचा, तो 30 इक्वल टू 50 माइनस n, तो n इक्वल टू 50 माइनस 30 बराबर 20। ये सवाल का आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1850 से 2050 तक कितने लीप वर्ष होंगे। देखिए, लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष वो होता है जिसमें 4 से डिवाइड करने पर, डिवाइड बाई अगर 4 किया जाए कोई ईयर और उसमें जो रिमाइंडर है अगर वो 0 बच गया तो वो लीप वर्ष हो जाएगा। ये कौन सा इसके आगे वाला आएगा, ये तो डिवाइड होगा नहीं, तो 1852 होगा। ठीक है, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या, लास्ट की 2 डिजिट जो हैं वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए, तो पहला जो होगा वो ये होगा, तो इसका कौन सा नंबर है निकाल लेते हैं। 4 से डिवाइड करें तो 4 4 जा 4, 2 बचे और 24 6 3, 463वां जो होगा पहला होगा। ठीक, और इधर देखते हैं तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसके फिर ये वाला डिवाइड होगा। ठीक है, इसको कैसे निकालें, क्योंकि इससे डिवाइड नहीं होगा तो 49 भी नहीं होगा, तो 48 होगा। इसको 4 से डिवाइड करें तो 5
1 2 512वां, मतलब इसके पहले कितने रहे होंगे 462। ठीक, 462 को अगर घटा दें कितने से 512 से, तो आ जाएगा कितना आएगा यहाँ पे 0 50 50 आया। लेकिन ये इसका आंसर नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि इसके बीच की जो सेंचुरी आएगी, ठीक है, वो जो है 400 से डिवाइड होगी अगर, तो वो सेंचुरी भी लीप ईयर्स होगी। ठीक है, लीप ईयर इससे भी चेक करते हैं, जैसे कि ये है 1900। ठीक, ये तो सेंचुरी है लेकिन इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगी, इसलिए ये लीप ईयर नहीं होगी। ठीक है, जबकि ये 4 से डिवाइड हो जाएगी तो ये लीप ईयर होनी चाहिए, लेकिन ये लीप ईयर नहीं होगी। ठीक, तो फिर कौन सा लीप ईयर होगा, 400 से डिवाइड करेंगे तो इसके पहले जो है 50 होंगे और ये इसमें काउंट हो रखी होगी। इसके बीच में कौन सी एक सेंचुरी पड़ेगी 1900 और एक पड़ेगी 2000। ठीक, तो 2000 जो है सेंचुरी वो तो लीप ईयर्स होगी। ठीक है, लीप ईयर होगी, लेकिन ये वाली जो है ये लीप ईयर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि सेंचुरी लीप ईयर में ये 400 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, तो ये सिंपली ही होगी, इसलिए इसमें एक एडिशनल जो ऐड कर सकते हैं वो नहीं ऐड करेंगे, तो इसका आंसर 50 ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन संख्या ऐसी है जो 8 की वृद्धि की जाए करने के बाद वो 7 8 5 और 11 से विभाजित हो। देखिए 8 से वृद्धि करने के बाद आप इन दो नंबरों को देख रहे हैं, इन दोनों नंबरों को 8 और 5 है। अगर इनसे कोई नंबर जो है डिविजिबल है तो उसका मतलब है कि लास्ट में उसके 0 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर 8 की वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा 66। तो क्या ये 0 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। इसमें भी वही नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा। ठीक, तो एक ही ये नंबर बचा है जिसमें 8 अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6160, जो कि डिविजिबल होगा। ठीक है, इससे 5 से भी और 8 से, तो दूसरे की चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन चौथा सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक राशि हर वर्ष अपने मूल से 1/5वें भाग की वृद्धि करती है। ठीक, 1/5वें भाग की वृद्धि करती है, तो 3 इतनी राशि है तो 3 वर्ष बाद देख लीजिए, अगर कोई राशि वर्तमान में क्या दी हुई है 10,000 है। ठीक है, 10,000 है। देखिए इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, 1/5 जो है, 1/5 जो है फ्रैक्शनल वैल्यू है कितने की 20% की। यहाँ पे हम लोग सक्सेसिव डिस जो ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सक्सेसिव में क्या होता है, अगर दो नंबर है x प्लस वाई, ठीक, तो ये इनमें जो एक्चुअल जो इनमें परसेंटेज की ग्रोथ होती है वो कितनी होती है x इंटू वाई अपान 100। ये एक फार्मूला होता है, या फिर वैसे भी आप इसको देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई आर्टिकल 100 था, ठीक है, तो उसमें 100 की ग्रोथ हुई तो कितना हो जाएगा, एक 10% मान लीजिए बढ़ा, तो 10% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 110। फिर से उसमें 10% बढ़ेगा तो अब 11 ऐड होगा इसमें। ठीक है, तो हो जाएगा 121। अगर इस फार्मूले में रखेंगे तो क्या करेंगे, 10 पहले 10 बढ़ा फिर दोबारा 10 बढ़ा, दोनों सेम है, 10 इंटू 10/100। 100 जो है इनसे पूरा कैंसिल आउट हो जाए 1, 10 10 20 है 21, तो 21%। यहाँ से भी देख रहे हैं बड़ा है, वहां से भी, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीमेंट। अब यहाँ देखिए 20% है तो पहले दो को लेते हैं, 20 और 20 बढ़ेगा, तो यहाँ पे 20 और 20 रखेंगे, क्या होगा 20 प्लस 20 और प्लस इधर क्या होगा 20 इंटू 20 अपान 100। तो 20 20 40, इधर 400 में 100 का भाग जाएगा तो कितना होगा 44। ये तो दो बार के लिए निकाल लिया, तीसरी बार भी 20% बढ़ेगा तो प्लस 20 करेंगे। अब इसी फार्मूले में रख रहे हैं, प्लस 20 इंटू 44 इंटू 20, ठीक, अपान 100। तो ये 5 बार जाएगा, 5 बार। अब इसमें 2 का गुणा कर दें, इसमें भी 2 का कर दें, इधर 10 बचेगा, ये हो जाएगा 88। 88 डिवाइड बाई 10 तो 8.8। इधर आप देखिए तो कितना हुआ 44 और 20 64, और 64 में 8.8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 72.8।
ठीक। अब आप देखेंगे कि अगर मतलब हम 100 लेके चले थे तो किसी चीज़ में 72% की इंक्रीमेंट हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 172.8। और यहाँ पे आंसर में हमारे जो दिया था ये दिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि जो ये वैल्यू 100 ना दे करके 10,000 दी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग ये 17,280 होगा। क्योंकि